नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में कई घंटों की पूछताछ के बाद पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है। ईडी ने अदालत से कहा, टाइप 2 मधुमेह होने के बावजूद केजरीवाल आम और मिठाई खा रहे हैं। शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाइप 2 मधुमेह होने के बावजूद हर दिन आम और मिठाई जैसे उच्च शर्करा वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं ताकि चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत मिल सके। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को यहां की एक अदालत के समक्ष यह दावा किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी ने यह दावा किया। मंत्री आतिशी का दावा, तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल की जान लेने का रचा जा रहा है षड्यंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दावा किया कि वह डायबिटिक हैं और मेडिकल आधार पर जमानत के लिए घर का बना खाना और जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। इसे लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा और पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। डीआरडीओ ने किया घातक आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, सेना को मिलेगी बड़ी ताकत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने गुरुवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने बताया है कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल प्रक्षेपण परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने जानकारी दी कि परीक्षण के दौरान आईटीसीएम प्रेक्षापास्त्र की सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। इस लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल की उड़ान परीक्षण के सफल होने से भारत के रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होने की बात कही जा रही है। बेबी फूड में चीनी मिलाने की खबर से सरकार सख्त, 5% तक टूटे नेस्ले के शेयर। बेबी फूड प्रोडक्ट्स में चीनी मिलाने के आरोपों में घिरी नेस्ले अब सरकार की जांच के घेरे में है। स्विट्जरलैंड के संगठन पब्लिक आई की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेस्ले द्वारा भारत में बेचे जा रहे बेबी फूड्स में चीनी मिलाई जा रही है। इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए अब सरकार ने मामले की जांच की तैयारी कर ली है। इस खबर का तत्काल असर नेस्ले इंडिया शेयर्स पर देखने को मिला है और इनमें 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भारत को सुरक्षा परिषद में सीट के पक्ष में अमेरिका भी उतरा। एलन मस्क ने उठाई थी मांग। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने की पैरवी की है। उनके इस बयान पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संस्थानों में सुधार की पेशकश की है। पटेल ने कहा, राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है। सचिव ने भी इस बारे में बताया है। हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं में सुधार का समर्थन करते हैं। ऐसे करके हम 21वीं सदी की दुनिया को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। 66 दिन बाद सिंघू सीमा मुख्य मार्ग को खोलने का काम शुरू हुआ। लाखों लोगों को जाम से मिलेगी राहत। किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, उससे आम लोगों का जनजीवन ज्यादा प्रभावित हुआ। अब 66 दिन बाद यहां बनाए गए स्थायी बैरियरों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। यह काम आज तक पूरा हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। फिलहाल 4-4 लेन वाले मुख्य मार्ग की केवल 2-2 लेन ही दोनों तरफ से खोली जा रही है। इसके लिए कई क्रेन व अर्थ मूवर्स मशीनें लगाई गई हैं। आपने फाइनल किए मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों के नाम। एक और जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बहार है, वहीं दिल्ली में एक अन्य चुनाव भी सुर्खियां बटोर रहा है। दिल्ली में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मेयर चुनाव हर साल होता है। इस साल आपसे रिजर्व कैटेगरी में देवनगर वार्ड के पार्षद महेश खिच्ची मेयर के उम्मीदवार बनाए गए हैं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली कोर्ट से फिर झटका। अदालत ने 26 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बृहस्पतिवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया ने 12 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर शराब घोटाले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा है।
ममता बनर्जी का आरोप, बंगाल में रामनवमी त्योहार के दौरान हिंसा भड़काने के लिए भाजपा जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रायगंज में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी त्योहार के दौरान हिंसा भड़काई है। हथियार के साथ रामनवमी जुलूस निकालने का अधिकार किसने दिया? जब हाईकोर्ट ने बिना अस्त्र के रैली निकालने का निर्देश दिया था, फिर भी भाजपा समर्थकों ने रैली में हथियार का इस्तेमाल किया और दंगा फैलाने का प्रयास किया है। तपती गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में होगी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 6 राज्यों में हीट वेव यानी लू की चेतावनी जारी की है। वहीं 8 राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि 21 अप्रैल तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लू की स्थिति बनी रहेगी। मुखर्जी नगर में छत से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप। मुखर्जी नगर में किराए के मकान की छत से कूदकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल के शव गृह में रखवाया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन तड़के 3:20 पर थाना मुखर्जी नगर पुलिस को एक युवती की आत्महत्या के संबंध में जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि बिल्डिंग में रहने वाली 29 वर्षीय स्वाति ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी है, जिससे युवती की मौत हो गई। मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है सपा, योगी के मंत्री का बड़ा बयान। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने रामगोपाल के बयान पर करारा पलटवार करते हुए कहा है कि मुस्लिम वोटों के लालच में सपा किसी भी हद तक गिर सकती है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव प्रोफेसर होकर इस प्रकार की नफरती और विभाजनकारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नंदी ने कहा कि इस तरह के बयान उनकी डिग्री पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। दुबई में जल प्रलय से मची तबाही, भारत में भी दिखा असर। दुबई के रेगिस्तानी शहर में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। दुबई में आए इस बाढ़ का असर भारत पर भी पड़ा। बाढ़ के कारण भारत और दुबई के बीच संचालित होने वाली कम से कम 19 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एमिरेट्स और स्पाइस जेट एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं। 19 अप्रैल को यूपी समेत 21 राज्यों के कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। लोकसभा चुनाव आज से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में कुल 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियों ने इसके लिए प्रचार बीते दिन ही बंद कर दिया था। इसी बीच खबर आ रही है कि 21 राज्यों के इन जिलों में भी सुरक्षा कारणों से स्कूल बंद रहने के आदेश दिए हैं। सभी राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला बीते दिन जनता मत पेटी में कैद करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।